हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यीशु मसीह के मधुर नाम में। और आप सब जानते हैं, हम सब काफ़ी समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह और परमेश्वर की समानता। तो बस आप जान सकते हैं यीशु मसीह और परमेश्वर में क्या समानता है। आज यदि आप इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की पत्री, उसमें यदि आप देखें पहला अध्याय है 1 से लेकर 4 वचन तक, वो बातें करता है यीशु मसीह और परमेश्वर की समानता के बारे में। तो क्या समानता है, पहला वचन हम देखेंगे। पहला वचन में, और पहले वचन में एक बात देखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसके बाप दादों से लेकर वो थोड़ा थोड़ा करके भली भांति से भविष्य के वक्ताओं के द्वारा क्या करें, इन बातों को जानें और बातें करें। भविष्य वक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह के विषय में बातें की गई, भविष्य वक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह के विषय में बताई गई ये सारी बातें। और ये सारी बातें जब हम जान चुके, भविष्यवाणियों के द्वारा यीशु मसीह संसार में आए, तो बहुत सारी बातें वहां पर हुई। उन बातों को समझने के लिए हमें भी बहुत सारी बातों की जरूरत है। तो आगे जब पढ़े दूसरे वचन में, तो वहां एक बात को मैंने जाना, वहां एक प्रकार से लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। मतलब उस पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप इसी बात को यूहन्ना की किताब में पढ़ें, पहला अध्याय पहली आयत में, वहां इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो इस बात को देखकर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ रहता था। और यहाँ पर भी इसी बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, और बेटे के द्वारा, और मतलब उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। परमेश्वर इस बात को बताते हैं, अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को बताना चाहते हैं। यदि आज हम इस बात को समझना चाहते हैं, तो हमें इब्रानियों की किताब, उसके पहले अध्याय 1 से लेकर 4 तक इन बातों को समझना होगा कि परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि उसी ने सारी सृष्टि की रचना की है, उसी ने सारी सृष्टि को बनाया, ताकि मैं और आप उस सृष्टि में रहकर, उसके वचन को मानकर, अपने जीवन में आगे बढ़कर और बहुत सारी बातों को जानकर ऐसे ही बढ़े और स्वर्ग के राज्य के उस वारिस ठहरने पाए, जैसा कि परमेश्वर चाहता है। आगे जब तीसरे वचन में देखते हैं, वहां लिखा है, उसके विषय में जब हम पढ़ते हैं, उसके विषय में लिखा है, उसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई, और उसी की महिमा के प्रकाश और तत्व की छाप हम सब के ऊपर लगा दी गई। यीशु मसीह के तत्व की छाप हम सब के ऊपर लगा दी गई। उसकी सामर्थ के वचन के अनुसार हम धोए गए, हम शुद्ध किए गए, हमें बचाया गया। हालेलुया। ऊंचे स्थानों में रखने के लिए वो यीशु मसीह उस जगह पर जा बैठा, स्वर्ग में जा बैठा। हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह ऐसी संसार में नहीं आया, वो हम सबको बचाने के लिए आया। वो खुद भी परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और ताकि हम भी उसके साथ स्वर्गीय राज्यों में जाकर बैठें। और यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित भी किया अपने मुंह से बोलकर, और बोला भी। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी दूसरी आयत में बोला, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूँ, और वहां पर बहुत सारे कमरे हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जहां पर मैं रहूं वहां पर तुम भी रहो। यीशु मसीह मतलब झूठ नहीं बोलते। यीशु मसीह इस बात को समझाना चाहते हैं कि हम क्या करें, इस बात पर विश्वास रखें, ईमान लाएं, क्योंकि यीशु मसीह ही मेरे और आपके लिए है। वही परमेश्वर और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उन दोनों में एक समानता है, वो अलग नहीं है। यीशु मसीह अलग परमेश्वर नहीं है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं, अरे परमेश्वर अलग है, यीशु मसीह अलग है। परमेश्वर और यीशु मसीह अलग नहीं है। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि लोग उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से बोला, मैं व्यवस्था को नाश करने के लिए नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। और जब यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए हैं, तो हमें भी याद रखना है, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए हैं। हम तुमको बचाने आए हैं, वचन को सिखाने के लिए आए हैं, हम सबको भटकाने के लिए थोड़ी ना आए। तो यीशु मसीह कैसे आए? बचाने के लिए। चौथे वचन में एक और आयत पढ़ेंगे, और कहा, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उन बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। मतलब वो स्वर्गदूतों से भी उतना ही उत्तम है। आप किसी भी स्वर्गदूत को उसके बराबर लें और सोचें कि स्वर्गदूत क्या उसके बराबर है? स्वर्गदूत उसके बराबर नहीं है। स्वर्गदूत तो उसके जैसे भी नहीं है।
परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कई गुना बढ़कर है, वो उन जैसा नहीं है। परमेश्वर स्वर्गदूतों से उत्तम है, परमेश्वर स्वर्गदूतों से बढ़कर है, और वो बढ़कर है, और वो हमारी जिंदगी में कार्य करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि हम भी उसके वारिस हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वारिस है। यीशु मसीह जब परमेश्वर का वारिस है, वो चाहता है हम लोग भी उसके वारिस बने। क्या वो नहीं चाहेगा? वो चाहेगा कि हम उसके वारिस बने। हमें याद रखना है, परमेश्वर ऐसे ही नहीं किसी को बुलाता, वो वारिस बनने के लिए बुलाया है। हम सबको क्या बनने के लिए बुलाया है? जैसा परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेजा ताकि हमें उद्धार दे, और हम भी जब उस पर विश्वास करेंगे तो हम भी उसके वारिस होकर स्वर्गीय राज्य में उसके बनाए हुए स्थानों में रहने पाएंगे। यदि मैं और आप यदि परमेश्वर के राज्य के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम रहना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमें याद रखना होगा उसका वचन, यीशु मसीह और परमेश्वर एक ही है, वो अलग परमेश्वर नहीं है। समझना होगा इस बात को, और जब इस बात को समझ जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं, हम उसके राज्य में रहने के योग्य बन जाएंगे, और हम भी यीशु मसीह के समान उन्हीं अधिकारों को पा सकेंगे जो यीशु मसीह के पास थे। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला, अपने चेलों को बताया, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बोला तो मतलब करोगे, करने के लिए भेजा है, ऐसे थोड़ी भेजा है। परमेश्वर ने हमें भेजा है तो किस लिए भेजा है? हमें बड़े बड़े काम करने के लिए भेजा है, हमें छोटे काम करने के लिए नहीं भेजा। तो याद रखना है, परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बुलाया, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बुला लिया, परमेश्वर ने बड़े इच्छा के अनुसार, एक बड़े प्लान के अनुसार बुलाया है। याद रखिए, हमेशा बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना और आगे बढ़ते रहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। याद रखिए, मैं और आप परमेश्वर के बेटे हैं, एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक साधारण इंसान नहीं है। हम सब मामूली नहीं हैं, हम एक खास व्यक्ति हैं। लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।